आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया गया है, यदि gx बराबर 4 कोस की घात 4x घटा 2 कोस 2x घटा 1/2 कोस 4x घटा x की घात 7 इस पूरे की घात 1/7 है, तो g 100 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान हमें बताना है किसके बराबर है। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस की घात 2 थीटा घटा 1। यदि हम gx को हल करते हैं तो किस प्रकार हल करेंगे। यदि हम इसी सूत्र का प्रयोग करें तो 4 कोस की घात 4 x घटा 2 कोस की घात 2 x घटा 1, क्योंकि यहाँ पे कोस 2x है तो उसका सूत्र प्रयोग कर दिया, घटा 1/2 कोस 4x की जगह क्या आ जाएगा, 2 कोस की घात 2x घटा 1। जैसे यहाँ 2 थीटा है तो थीटा आ गया, यहाँ 4x है तो 2x आ गया, घटा x की घात 7 इस पूरे की घात 1/7। अब यदि इसे हम आगे हल करते हैं तो 4 कोस की घात 4 x घटा 4 कोस की घात 2 x जमा 2 घटा कोस की घात 2 x जमा 1/2 घटा x की घात 7 इस पूरे की घात 1/7। जैसा कि हमने देखा 1/2 से ये 2 कट गया, 1/2 को 1 से गुणा किया तो ये भी घटा तो जमा का 1/2 आ गया। अब यदि इसे हम फिर से कोस 2x का सूत्र लगाकर हल करें तो किस प्रकार होगा, 4 कोस की घात 4x घटा 4 कोस की घात 2x जमा 2 घटा 2 कोस की घात 2x घटा 1 उस पूरे का वर्ग जमा 1/2 x की घात 7 इस पूरे की घात 1/7। जैसा कि हमें कोस 2x का सूत्र हमने प्रयोग कर दिया, उसके ऊपर वर्ग है तो वर्ग हमने ऐसा का ऐसा लगा दिया। अब यदि हम इसमें a घटा b के वर्ग का सूत्र प्रयोग करें तो क्या होगा, 4 कोस की घात 4 x घटा 4 कोस की घात 2 x जमा 2, यहाँ पर प्रयोग करेंगे a की 2 जमा b की 2 घटा 2ab, पूरे के बाहर घटा है तो चिन्ह बदल जाएंगे, 4 कोस की घात 4 x घटा 1 जमा 4 कोस की घात 2 x जमा, यहाँ पर हमारे पास घटा का चिन्ह था, 1/2 घटा x की घात 7 उस पूरे की घात 1/7। 4 कोस की घात 4 से ये कट गया क्योंकि ये जमा का है, ये घटा का है। 4 कोस की घात 2 से ये कट गया क्योंकि ये जमा का है, ये घटा का है। अब यदि हम देखें तो हमारे पास क्या बचा, 2 घटा 1 जमा 1/2 मतलब 3/2 घटा x की घात 7 पूरे की घात 1/7। ये हमारे पास क्या है, gx। जैसे कि हमें पता है प्रश्न में x की जगह पे क्या रखना है, 100। यदि हम इसमें x की जगह पे 100 रखें तो क्या आ जाएगा, 3/2 घटा 100 की घात 7 उस पूरे की घात 1/7। अब यदि हम देखें तो 100 की घात के सामने 3/2 बहुत ही कम संख्या है, बहुत ही छोटी संख्या है जो कि नगण्य है, जिसकी गणना करना ना के बराबर है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 3/2 घटा 100 की घात 7 को लगभग 100 की घात 7 के बराबर ही मान सकते हैं, क्योंकि ये 3/2 नगण्य संख्या है 100 की घात 7 के सामने, मतलब उसके तुलना में बहुत ही छोटी संख्या है। तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, घटा 100 की घात 7 उस पूरे की घात 1/7। तो इसका मतलब क्या हुआ, घटा 100। जी 100 का मान घटा 100 हो गया। हमें निकालना है जी के अंदर जी 100, मतलब जी में घटा 100 रखना है x की जगह पे, क्योंकि जी 100 का मान हमारे पास घटा 100 हो गया। अब जी में जैसे कि जी x है हमारे पास, इसी में हमें x की जगह पे अब क्या रखना है, घटा 100। अब यदि हम
x का मान घटा 100 रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 घटा 100 उसकी घात 7 इस पूरे की घात 1/7। 3/2 जमा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि घटा की घात 7 करेंगे तो वो घटा में ही आएगा, घटा यहाँ पे है तो जमा 100 की घात 7 बन जाएगा, पूरे की घात 1/7। फिर से वही हो गया, 100 की घात 7 की तुलना में 3/2 नगण्य संख्या है, तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, 100 की घात 7 ही हम इसको कह सकते हैं। इस पूरे की घात 1/7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 के बराबर, जो कि प्रश्न में हमसे पूछा गया था। अब हमें देखना है हमारा कौन सा विकल्प सही है, चौथा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।